गाड़ी को लोग रोक करके उसका विरोध किया। पार्टी के अंदर ललन सिंह के बारे में जिंदाबाद मुर्दाबाद लगाए गए। विजय चौधरी के बारे में कहा गया जयचंद है। अशोक चौधरी के बारे में कहा गया कि जयचंद है। तो ये बात तो सरेआम है। अब रही बात ठिकाने लगाने की, निशांत कुमार रहेंगे, इकलौते डिप्टी सीएम बनेंगे। अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र निशांत कुमार को जो बनाया, तो अब वो भी उसी कतार में शामिल हो गए जिस कतार में लालू प्रसाद यादव या बाहर मुलायम सिंह यादव या रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, अनगिनत ऐसे नाम हैं। तो अब जब उस कतार में आ गए, तब अब क्या वंशवाद और क्या परिवारवाद और क्या समाजवाद, कोई फर्क तो रहा नहीं। नमस्कार, माय पीडी समाचार पे स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ स्वेच्छा। देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद उनके सुपुत्र निशांत की एंट्री को लेकर चर्चा तेज है। अब आखिर क्या कुछ है ये आप भी जानते हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में कई राजनेता ऐसे आए जिन्होंने जमकर बिहार की सत्ता को संभाला भी और जमकर राजनीति भी की, लेकिन जैसे जैसे वो विराम अवस्था में जाते गए वैसे वैसे उन्होंने परिवारवाद जैसे चीज को जन्म दे दिया। इसका जागता उदाहरण लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को देख लीजिए। जब तक लालू प्रसाद यादव थे तब तक उन्होंने जमकर बिहार की सत्ता में राजनीति की, केंद्र तक भी पहुंचे और बढ़िया से राजनीति की। लेकिन जब उनको लगा कि अब उनकी कुर्सी कमजोर हो रही है, अब उनकी कड़ी कमजोर हो रही है, तो उन्होंने एंट्री में अपने बेटे को तेजस्वी यादव को उतारा। उसके बाद तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम बनकर कहीं ना कहीं अपने आप को छोटा सा ही सही लेकिन प्रूफ करने का काम किया। वहीं अगर दूसरी ओर बात करें रामविलास पासवान की, तो उन्होंने भी अपने पुत्र चिराग पासवान को राजनीति में एंट्री दिलाई। अब इन तमाम चीजों से अलग कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे थे। वो हर बार अपने विपक्ष को ये ताना साधते हुए नजर आते थे कि आप तो परिवारवाद कर रहे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। और कहीं ना कहीं जदयू की जितनी पार्टी के कार्यकर्ता गण उनके अंदर भी एक घमंड हुआ करता था। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त स्थिति उत्पन्न हुई है, जिस तरीके से इस वक्त वस्तु स्थिति का दर्पण बना है, वहां पर साफ साफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने बाद अपने सुपुत्र यानी कि निशांत को एंट्री करा ली। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एंट्री तो सभी ने करा ली अपने सुपुत्र की, लेकिन जो लोग पहले से रहे, चाहे वो चिराग पासवान हो या तेजस्वी यादव, उन्होंने कहीं ना कहीं तीर कमान को संभालने का काम तो किया है। लेकिन जब बात निशांत की आती है, तो निशांत जिस तरीके से नाम है उस तरीके से बेहद शांत भी नजर आते हैं। वो अपने पिता की तरह अब राजनीति कर पाते हैं कि नहीं, ये भी सोचना बड़ा दिलचस्प होगा। अब इन्हें तमाम मुद्दों पर बातचीत भी करेंगे। मैं फिर से दोहराना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुपुत्र यानी कि निशांत अब आने वाले हैं जदयू में। जदयू में आने के बाद कहीं ना कहीं अब पिता के बाद तीर कमान उन्हीं को संभालना है। और इस बार पिता से ज्यादा स्लीपर सेल उनकी पार्टी में नजर आ रहे हैं। हालांकि निशांत ने शुरुआत के 2 दिनों में ये तो साबित करने का काम किया है कि वो पिता की तरह राजनीति करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन उनसे ज्यादा करेंगे ये जरूर माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने प्रूफ भी किया, बैठक भी की और बैठक में कुछ गिने चुने लोगों को ही रखा, गिने चुने विधायकों को ही अपने पास रखा, कई विधायकों को नहीं रखा उन्होंने। कहीं ना कहीं निशांत शायद जानते हैं कि मेरे पिता को इस तरीके से हटाने का यानी कि मुख्यमंत्री से अब राज्यसभा में भेजने का जो काम है, कहीं ना कहीं एक बड़ी संख्या में लोग जो अभी नाराज नजर आ रहे हैं, ये जरूर स्लीपर सेल का काम है। अब ये स्लीपर सेल कौन है ये भी आपको पता है, किस पार्टी के होंगे ये भी आपको पता है। साफ साफ बीजेपी का नाम सामने आ रहा है। लोगों की कहीं ना कहीं पूरी नाराजगी बीजेपी पर उतर रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी का षड्यंत्र है। खैर, इन सबसे अलग हम बात करेंगे केवल निशांत की, कि क्या निशांत इस बने हुए चक्रव्यूह में अच्छे से अपनी राजनीति खेल पाते हैं, पिता से बेहतर उभर पाते हैं और किस तरीके से अपने अस्तित्व को बिहार की राजनीति में रख पाते हैं और साबित कर पाते हैं। खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट संजय वर्मा जी, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे और विशेषकर निशांत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, इससे पहले भी मैंने काफी कुछ रखा और बातें कही जिसे आप समझ भी सकते हैं कि हमारा पूरा मुद्दा तो निशांत ही है। अब मैं फिर से ये सवाल दोहराऊंगी कि निशांत, क्या अपने पिता मुख्यमंत्री की तरह राजनीति कर पाएंगे? देखिए, आपने एक तरह से जो नेताओं के जो पुत्र हैं उनके उत्तराधिकारी के तौर पर राजनीति में उतरे, कुछ सफल हुए कुछ असफल हुए। जी। और जिसको कहा जाता है वंशवाद, परिवारवाद, कल तक नीतीश कुमार को कहा जाता था
इस देश में एकमात्र ऐसे उदाहरण देने वाले नेता हैं, एक ऐसे आदर्शवादी नेता हैं जो वंशवाद के खिलाफ ताउम्र रहे हैं। तो उन्होंने जो अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र निशांत कुमार को जो बनाया, तो अब वो भी उसी कतार में शामिल हो गए जिस कतार में लालू प्रसाद यादव या बाहर मुलायम सिंह यादव या रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, अनगिनत ऐसे नाम हैं। तो अब जब उस कतार में आ गए, तब अब क्या वंशवाद और क्या परिवारवाद और क्या समाजवाद, कोई फर्क तो रहा नहीं। ये फर्क तो मिट गई। ये फर्क अब नीतीश कुमार की जो पूंजी थी, जो उनकी पूंजी थी, वो पूंजी तो ध्वस्त हो गई। जिसके बल पर वो कहा करते थे लालू प्रसाद यादव को, इसने अपने पत्नी को बनाया, इसने अपने बेटा को बनाया, इसने अपनी बेटी को बनाया, इसने अपने साला को बनाया, इसने अपने साली को बनाया। तो अब वो कैसे कह पाएंगे, वो कैसे उदाहरण देंगे कि हम जो है परिवारवाद से अलग हैं। तो कहना यह है, एक कहावत है, हमाम में सब नंगे हैं। तो वंशवाद परिवारवाद में इस देश में जो भाजपा ने, खासकर नरेंद्र मोदी ने जो तान छेड़ा था, मुद्दा छेड़ा था, दरअसल वंशवाद और परिवारवाद का सबसे ज्यादा उदाहरण आपको मिलेंगे तो भाजपा में ही मिलेंगे। अब बताइए कि क्रिकेट का बल्ला तो नहीं पकड़ा है उनके बेटे ने, लेकिन उनको बीसीसीआई का अब तो नेशनल चेयरमैन बना दिया गया। तो वो वंशवाद नहीं है, वो टेस्ट ट्यूब बेबी हैं क्या उनके बेटे? नहीं, बिल्कुल नहीं। राजनाथ सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटे राजवीर सिंह वो भी हैं। तो कितना कहने का मतलब, कितना नाम गिनाऊं। इसलिए यह जो रोग है, इस रोग से सारे नेता ग्रसित हैं इस देश के। परिवारवाद रोग है। परिवारवाद रोग नहीं है, ये एक प्रकार से कोरोना है जिससे कोई बचना नहीं चाहता। एक बात बताइए, पार्टी में अगर उत्तराधिकारी जब बेटे ही बनेंगे, तो पार्टी के अंदर जो लोग खून पसीना से, आपने देखा नीतीश कुमार ने जब पर्चा भरा तो कैसे जनता दल यू के लोगों ने जो है एकदम रोना, चिल्लाना, चीखना, बिलखना, गुस्सा करना, आक्रोश करना, पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़। कहा तो ये जा रहा है कि नीतीश कुमार ने खुद ही सबको बुलाया था रोने के लिए। भाई नीतीश जी ने रोने के लिए बुलाया होगा, इसको मैं नहीं मानता हूँ। नीतीश जी ऐसे लोगों में नहीं है। यह जो स्वतः स्फूर्ता, इसमें नीतीश जी का मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं नीतीश जी को बरसों बरस, पिछले 30-35 वर्षों से तो मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, उनके स्वभाव को जानता हूँ। वो इस तरह का प्लांट नहीं कर सकते हैं, वह स्वतः स्फूर्ता। तो आपने देखा, अब मेरा कहने का आशय दूसरा है कि पार्टियों के नेता अगर अपने बाद उनकी उम्र बढ़ जाती है या फिर सेहत कमजोर हो जाता है, तो वो जो अब एक दौर था कि कार्यकर्ता भी किसी पार्टी का बागडोर संभाल सकता है, तो कहाँ। अभी आप कार्यकर्ता की बात कर रहे थे और आप परिवारवाद की भी बात करें। जरा मैं पूछना चाहूंगी कि एक कार्यकर्ता जहाँ नीतीश के लिए रो रहा है, तो वही दूसरी तरफ कार्यकर्ता खुद ही निशांत के लिए मांग किए जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यकर्ता की अगर बात सुन के निशांत को एंट्री दिला दी, तो कहाँ से परिवारवाद हो गया? ये तो मांग हुई ना। मांगना और देने में अंतर हो जाता है सर। देखिए, दो पहलू है। हाँ। ये जो नीतीश कुमार के सुपुत्र के आने की जो मांग जो लोग कर रहे हैं, उनकी संख्या बहुत न के बराबर होती है, वो मुट्ठी भर लोग होते हैं। अच्छा। लेकिन जो लाखों कार्यकर्ता हैं, व्हाई नॉट कि उनको आप जो है पार्टी का बागडोर नहीं दे पाते हैं? क्यों नहीं देते हैं? तो वो क्या जिंदगी भर
इसी सब में एक उदाहरण देता हूँ। आरएलएम के एक विधायक हैं रामेश्वर महतो। जब उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बना दिया और तब जब उपेंद्र कुशवाहा ने एक्सक्यूज किया कि पार्टी को बचाने के लिए हमने निर्णय लिया, तो जब पार्टी को अपने बेटे को मंत्री बना करके जब बचाना है तो फिर बाकी लोग दरी सफेदा त्रिपाल और झंडा उठाने के लिए हैं, सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, बेटे को जब भेजा गया था मंत्रालय में, जी सब बड़ा गुस्सा दिखा रहे थे, है ना। जी। बीच में चला भी था कि चारों विधायक छोड़ के भाग रहे, लेकिन गया तो कोई नहीं। देखिए, ये एक टाइम का फैक्टर है, होता है और मौके की उचित तलाश होती है। उचित मौके पर ही सब कुछ किया जाता है। मेरी जानकारी में अभी भी उपेंद्र कुशवाहा के जो विधायक गए थे वो मौके की तलाश में है। आपको क्या लगता है, बीजेपी ने मौका नहीं दिया होगा? आपको लगता है बीजेपी इतना मतलब वो है कि वो इन सब चीजों को नजरअंदाज करेगी? उसको तो अगर डूबती हुई नाव से भी लगे कि वो किनारा पार कर सकते तो डूबती हुई नाव पर अपना सवारी तय कर लेगा। ये तो फिर भी विधायक है और अच्छा खासा चल रहा हुआ नाव है। देखिए, बता रहा हूं मैं, विधायक और भाजपा के पास धैर्य नाम की चीज नहीं है। वो चाहती है कि जल्दी से जल्दी झपट ले। मान लो तुमको 4 रोटी खानी है तो 4 रोटी खाने में समय लगेगा ना, लेकिन भाजपा जो है एक मुट्ठी में लेके 4 रोटी चबा जाना चाहती है। उसके साथ ये हड़बड़ी है और यही हड़बड़ी नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने में दिखाया। मैं जानना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा कि संसदीय जीवन में ही प्रवेश करने के बाद मेरी इच्छा थी कि राज्यसभा जाएं। तो वो राज्यसभा जाने के लिए पिछले 40 वर्षों से राजनीति में है। लोकसभा में गए, राज्यसभा में ये विधान परिषद से अभी हैं, विधानसभा हरनौत से चुनाव लड़ चुके हैं। तो ये राज्यसभा जाने के लिए पीछे भी काफ़ी समय था और आगे भी समय था। 2025 में जब चुनाव हुए तो चुनाव में जब उन्होंने अपना फेस दिखाया और उनके फेस पर ही ये जो रिकॉर्ड मत जो मिला 202 का, जनता ने चले जाते तो बेटे को कैसे लेकर आते हैं? देखिए, बेटा को लेके आने और राज्यसभा जाने से दोनों को जोड़ना ये कहीं से कोई मामला नहीं बनता है। कैसे आप बोल रहे मामला नहीं बनता, जरा हमको बताइएगा। इससे पहले नीतीश क्यों नहीं अपने बेटे को ला रहे थे? राज्यसभा गए, अब देख रहे हैं कि मैं ये जगह से जा रहा हूँ, उनको पता है कि अगर हम इस यहाँ पे बैठे तो हमको बिच्छी डंक मार सकता है। तो सुनिए, अगर बेटे को लेकर आएंगे तो दोनों को डंक लगेगा, तो वो सोचे कि दोनों को डंक लगने से अच्छा है तो हम ही चले जाते हैं, या तो बेटे को लग जाए तो हम ही को लग जाए। ये आपकी अपनी समझ है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पे वो थे। नहीं, आप हमको बताइए, आपने कहा मुख्यमंत्री की कुर्सी पे थे, ऐसा कभी सुना है कि किसी को मुख्यमंत्री मिला है और कोई राज्यसभा जा रहा है? मतलब एक तरफ खीर और एक तरफ सूखी रोटी है, तो पहले खीर पे उंगली मारिएगा, झपट्टा मारेगा कि रोटी पे मारेगा? नीतीश क्यों गए? इसका मतलब रोटी और खीर दोनों क्यों? हाँ, वो क्यों गए जो मैं बता देता हूँ। वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा का शिकार हुए। तो अभी आपने खुद कह दिया साजिश। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि ये सारी चीजें अलग तरीके से हैं, अभी साजिश आपने खुद को बोला है। नहीं, वो जो वही तो मैं कह रहा हूँ कि राज्यसभा का जो ट्वीट किया और कि मैं जा रहा हूँ वगैरह वगैरह। एक बात बताओ कि तुम जब कोई डीएम होता है तो कोई चपरासी का नौकरी करना पसंद करेगा? तो ये मुख्यमंत्री थे, भले चंगे काम कर रहे थे, अच्छे से काम कर रहे थे। 2025 फिर से नीतीश, 2025 2030 तक नीतीश, यही नारा था ना। और इस नारे के बल पर जनता ने अपार प्यार दिखाया और उनको 202 का बहुमत दिया, 202 का बहुमत दिया। लेकिन भाजपा जो बिहार के अंदर जो चाहती थी कि इस देश के अंदर हिंदी प्रदेश में बिहार में हम अपना मुख्यमंत्री बनाएं, वो नहीं हो पा रहा था। और जब बहुमत मिला नीतीश के फेस पर तो नीतीश मुख्यमंत्री बने, तब भी भाजपा को अच्छा नहीं लगा था और भाजपा हड़बड़ी में थी। इसके लिए जो आप स्लीपर सेल की बात कर रही हैं, तो स्लीपर सेल भाजपा का तो स्लीपर सेल जग जाहिर है,
वो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा है, लेकिन जनता दल यू का जो स्लीपर सेल जो भाजपा की गोद में, खासकर अमित शाह की गोद में खेल रहा है, उसने नीतीश कुमार को जो है माइंड वॉश किया, या कहिए कि कन्विंस किया कि आप उम्र के इस पड़ाव पर आकर के मुख्यमंत्री के तौर पर जो कुछ भी कर रहे हैं वो कहीं से अच्छा संदेश नहीं दे रहा है, और इस तरह से उनके माइंड को बास किया गया। और इस तरह से आप बताओ कि उनको जो है वो कभी, मेरी जानकारी है, वो ट्वीट फूट जानते भी नहीं है। वो ट्वीट किसने किया? घर में तो कोई है नहीं, वो अकेले हैं। तो सवाल ये उठता है कि जैसे दिल्ली से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जो उनका कार्यालय है भाजपा का, वहाँ से ट्वीट चलता है और चल करके जो है सो उसी ट्वीट पर नीतीश का साइन होता है और वो ट्वीट आ जाता है। तो वो उस ट्वीट में भी मुझको साजिश नजर आ रही है। चलिए, अभी ये तो पूरी बात साजिश की चल रही थी, नीतीश को लेकर हो रही थी। मैं फिर से उसी मुद्दे पे आऊंगी जहां से हमने शुरुआत की थी, निशांत। फिर से कड़ी आखिर घूम के तो वहीं आ गई ना कि जब अंत में जिसकी राजनीति की कड़ी लगती है, सीढ़ी अब मेरी कमजोर हो रही है, तो पिछला पैर अपने पुत्र का ला देते हैं। नीतीश ने भी परिवारवाद वही सेम किया जो बाकी सब कर रहे थे। नीतीश भी आगे बढ़े, पीछे से अपने बेटे को ला दिया। देखिए, अब मैं इस पे भी जा रहा हूँ थोड़ा सा नेपथ्य में। आरसीपी सिंह हुआ करते थे पार्टी के अंदर, वो पार्टी के अध्यक्ष थे, केंद्रीय मंत्री भी थे। जब तक वो पार्टी में रहे तो जो स्लीपर सेल अभी जो उछल कूद कर रहा है, साजिश कर रहा है, जिसके बारे में चर्चा हो रही है, जिसके बारे में पब्लिक आक्रोशित है और यहाँ तक कह रही है कि स्लीपर सेल को भगाओ, इन लोगों को मैं नेता नहीं मानूंगा, तो उन लोगों की आरसीपी सिंह के टाइम में चलती नहीं थी। उन्होंने जो है आरसीपी सिंह को, जो राजनीति में कहा जाता है एन केन प्राकरण, हटवा दिया जनता दल यू से। इस बार भी जो नौकरशाह रहे हैं मनीष वर्मा, चर्चा उन्हीं की चल रही थी कि इस बार जो है मनीष वर्मा को राज्यसभा भेजा जाएगा और अहम जिम्मेवारी दी जाएगी। तो आप जान रहे हैं कि मनीष वर्मा वो एक बड़े नौकरशाह के पद पर रहे और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जो है जनता दल यू में अपना जो है योगदान दिया। राष्ट्रीय महासचिव थे। तो जिस तरह से आरसीपी को किनारा लगाया गया, यह कह करके कि वो भाजपा की गोद में खेल रहे हैं, दरअसल भाजपा की गोद में खेलने वाले ने ही आरसीपी सिंह को ये आरोप लगा दिया। और फिर आपने पूरा घटनाक्रम देखा कि आरसीपी सिंह बाहर हो गए। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। पार्टी के अंदर निशांत कुमार के बारे में कोई चर्चा तक नहीं थी। होली से पहले तक नीतीश कुमार के बारे में कोई चर्चा, अफवाह, कयास तक नहीं थी कि नीतीश कुमार के साथ ऐसा होने वाला है। और यह सब सडनली नहीं हुआ है। इसके लिए बाजाबता, इसके लिए मिली भगत तो थी ही। स्लीपर सेल जो जनता दल में, जिसको आरसीपी सिंह भुंजा पार्टी कहते हैं, उस भुंजा पार्टी ने ऐसा माहौल बनाया, ऐसा क्रिएशन किया। और आप गौर कीजिए कि जब नीतीश कुमार को ट्वीट करके जो है बताया गया कि जाकर के आप जनता को बता दीजिए कि आप अपनी इच्छा से ये सब किए हैं, उसके बाद अंतःपुर की कहानी मैं बता रहा हूँ। जब इतना से भी भरोसा नहीं हुआ तो हाल ही में चुनाव में बहुत परिक्रमा किए थे अमित शाह चुनाव प्रचार के दौरान। फिर जब उनको तसल्ली नहीं हुई, चूंकि नीतीश कुमार के स्वभाव को लोग जानते हैं, ये कहीं उनका जो है मोड, अगर गजनी मोड कहीं जग गया तो फिर पुरानी बात आ जाएगी और हो सकता है कहेंगे कि हम ट्वीट नहीं लिखे हैं। तसल्ली के लिए आते हैं कौन? गृह मंत्री अमित शाह। और जाते कहाँ हैं? नीतीश कुमार के यहाँ। और करते क्या है? नीतीश कुमार को अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। मतलब उनका भरोसा तब तक नहीं पूरा हुआ जब तक कि नीतीश कुमार ने अपना पर्चा नहीं भर दिया। तो आप बात को समझिए। बात कर रही थी निशांत कुमार की, तो निशांत की एंट्री इस वजह से हुई कि मनीष वर्मा को रोका जाए, और मनीष वर्मा को रोकने के लिए निशांत को ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया। अब बात राजनीति की, तो राजनीति में निशांत कुमार का पदार्पण कल हो जाएगा
जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और जैसा उन्होंने कहा कि पूरे बिहार का हम जो है सो दौरा करेंगे, पूरे बिहार का जब दौरा करेंगे तो समझ में आ जाएगी बात कि जनता को वो पसंद है नापसंद है। पिता को जितना अप्रिशिएट किया जनता ने, निशांत कुमार को जनता कितना सुनती है। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में कभी आकर कोई भाषण उषण दिया नहीं है, मुझको भी याद नहीं कि कहीं किसी मौके पर उन्होंने कोई भाषण दिया। हाँ, 2 लाइन 4 लाइन जो है सो अपने पिता के बारे में कभी कभी बोलते रहे। जब मुख्यमंत्री से हटाने की बात आई थी तो उन्होंने कहा था, अमित अंकल ने मुझको जो है सो कहा है कि वे आपके पिताजी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ऐसे ऐसे मतलब वो 2-4 लाइन बोलते, लेकिन भाषण उषण का हमको नहीं पता है कि उन्होंने भाषण उषण दिया। अब रही बात कि वो आगे जाकर क्या करेंगे, अनडाउटली वो पढ़े लिखे हैं, अच्छे नौजवान हैं, और जहाँ तक मैं जानता हूँ वो जो है सीधा साधा सरल इंसान है, और उनकी रुचि अध्यात्म में रही है। राजनीति से कभी उनका पाला से नहीं। कह दिया सरल इंसान है। बीच में देखे थे जब जदयू में दही चूड़ा भोज था, चाहे वो संजय झा हो या फिर ललन सिंह हो, ठीक है, इनके साथ खड़े होने के लिए लोगों को सोचना पड़ता है, और वो कंधे पे हाथ रख के और बिना पिता को बताए खड़े थे। और कहीं ना कहीं ये संकेत दिखता है कि हमें जो आप समझ रहे उतना नहीं है। कहते हैं ना कि शांत नदियों में गहराइयां ज्यादा होती है, और निशांत उसका एक प्रतीक है। हाँ, ये उफान है। ऐसा नहीं है कि निशांत कुमार चीज़ों को नहीं समझते हैं। चूंकि वट वृक्ष के पास जो है जो दुभी होता है ना, वो भी वट वृक्ष के चक्कर में पूजा जाता है। तो नीतीश कुमार का पुत्र होना ही अपने आप में बॉस है। वो राजनीति में रहे राजनीति में नहीं रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। वो बॉस तो है, लेकिन निशांत तो भी कुछ है, ये तो मानना पड़ेगा सर। नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं भाई, वो हिम्मत उन्होंने उस वक्त नहीं, दिखा दी साथ खड़े करके, क्यों नहीं। करके। अब तो है कि अब देखिए, अब है जो स्लीपर सेल या भुंजा पार्टी के जो सदस्य हैं, अब उनके दिन लदने वाले हैं, उनके दिन खराब होने वाले हैं। ये मान के चलिए, लोग भले ही इस चीज का इजहार नहीं करें, लेकिन अनुभव तो कर लिया। बिल्कुल। आक्रोश जब हुआ नीतीश जी के राज्यसभा जाने के बाद, तो ये बात तो सड़क पर आ गई, छिपी नहीं। संजय झा के गाड़ी को लोग रोक करके उसका विरोध किया। पार्टी के अंदर ललन सिंह के बारे में जिंदाबाद मुर्दाबाद लगाए गए, विजय चौधरी के बारे में कहा गया जयचंद है, अशोक चौधरी के बारे में कहा गया कि जयचंद है। तो ये बात तो सरेआम है। अब रही बात ठिकाने लगाने की, तो अभी निशांत कुमार उस मतलब कहिए पद को ग्रहण नहीं किए हैं कि वो इसको कुछ कर सके। ये कुछ दिन चलेगा, ये कुछ दिन चलेगा। निशांत कुमार पार्टी में आएंगे, संभव है कि पार्टी में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिलेगी। और जहां तक नई सरकार की बात है, तो नई सरकार में नंबर 2 की हैसियत में निशांत कुमार रहेंगे, इकलौते डिप्टी सीएम बनेंगे। और डिप्टी सीएम के तौर पर देखना होगा कि जो पिता के साथ रहकर गैर राजनीतिक व्यक्ति होकर उन्होंने जो ऑब्जर्व किया, ऐसा तो नहीं कि वो राजनीति नहीं समझते हैं। अरे भैया, जिसका पिता जो है इतना कद्दावर नेता हो और उसी आवास में बेटा भी रहता हो, लोग मिलने जुलने आते हैं तो बेटे से भी मिलते हैं। नीतीश जी मिलवाते हैं कि देखिए भाई निशांत जी हैं, ये जो है ये करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि निशांत कुमार के पास राजनीतिक परिपक्वता की कमी होगी। निश्चित तौर पर पिता का जो विरासत है, भले ही आज मिला हो ऑथेंटिक तौर पर, लेकिन विरासत के साझीदार तो पिता के साथ रहे ही हैं। लोग आए लोग गए, मीटिंग्स होती है या जो भी होता है, घर में अगर खाना पकता है तो उसका जो सुगंध है पूरे घर में पूरे वातावरण में फैलता है। तो आप कैसे मानती हैं कि जो है सो नीतीश कुमार से हट करके और जो है सो ये आपका निशांता परिपक्व हो गए? मैं मानता हूं कि अभी उनका टेस्ट होगा और आने वाले चीज़ों मतलब दिनों में जो है चुनौतियां तो होगी, पार्टी के अंदर ही चुनौती होगी। स्लीपर सेल को भगाना, स्लीपर सेल को हटाना, स्लीपर सेल को बाहर भेजना, क्योंकि इस स्लीपर सेल के चक्कर में नीतीश कुमार की कुर्सी चली गई। अब जो लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं, कहा जाता है कि स्लीपर सेल के एक सदस्य पार्टी को तोड़ भी सकते हैं समय आने पर। उनके पास 35 विधायक हैं।
तो पार्टी को बचाने के लिए निशांत कुमार को स्लीपर सेल में शामिल जो मच्छर उड़ीस खटमल है उसको भगाना सबसे बड़ा चुनौती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, खास बातचीत रही निशांत और उसके उनके जदयू में एंट्री को लेकर और साथ ही साथ बिहार में आने वाली राजनीति को लेकर। देखिए, ये भी चर्चा काफ़ी तेज़ है कि निशांत कल जदयू की सदस्यता लेंगे और डिप्टी सीएम के रूप में एक चेहरा निशांत का भी होगा। अब आगे क्या कुछ होता है और किस तरीके से निशांत जो है बिहार की राजनीति को संभालते और पिता से बेहतर प्रदर्शन देते हैं, या फिर क्या कुछ होगा, हमारे साथ साथ आपकी भी नजर टिकी रहेंगी और जो कुछ भी होगा वो भी चैनल के माध्यम से सबसे पहले सबसे सटीक आप तक लेकर आएंगे। मैं शिक्षा बने रहे पीडीएस समाचार के साथ।